हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस टेस्ट के टॉपिक्स मैं आप लोग को कहां पर प्रोवाइड कराता हूं। एंड गाइस, होपफुली आज के टेस्ट के टॉपिक की तैयारी आप सभी लोग करके आ गए होंगे, जिन लोग को ऑलरेडी पता था टेस्ट के टॉपिक्स के बारे में और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आज करंट अफेयर्स का टेस्ट है आप लोगों का, और ये यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आप लोग को अब क्वेश्चंस में दिखाई देंगे वो पूरे के पूरे मैं आप लोग के कवर करा चुका हूँ। तो गाइस देखिए, नासा ने रिसेंटली एक नया मिशन स्टार्ट किया है। इस मिशन का नाम इन स्पेस है, और ये एक्सट्रीम हीलियम स्टार को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? दूसरा, एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन नहीं होता है। जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। पहला जो है वो इनकरेक्ट है। अभी मेरे ख्याल से शायद कल ही जो है वो हम लोगों ने इस टॉपिक की चर्चा करी थी, इन स्पेस की, तो आप लोग को पता लग गया होगा। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है कि 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम चाइना की पर कैपिटा इनकम से ज़्यादा थी। 2019 में चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया के मुकाबले 80% की ग्रोथ पर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि 80% ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया के कंपैरिजन में 2019 के अंदर। और मार्केट लिबरलाइजेशन ने चाइना का सपोर्ट किया है इंडिया से ज़्यादा, और यही कारण है जिसके चलते चाइना की ग्रोथ हम लोग को पर कैपिटा इनकम में देखने को मिली है। तो बताइए ये तीनों में से क्या करेक्ट आंसर होगा फटाफट। सो गाइस, पहला और दूसरा करेक्ट है, क्योंकि मार्केट लिबरलाइजेशन जो था वो इंडिया और चाइना दोनों के लिए था। चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसीज कुछ इस प्रकार की थी कि चाइना जो है वो ग्रोथ कर गई। इंडिया की उस समय गवर्नमेंट पॉलिसी उस तरीके की हम लोगों ने नहीं बनाई थी जैसे कि चाइना ने बनाई थी। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, राइट। तो इसके बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो तीसरा जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी में आपको देखने को मिलेंगे और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निक्षय सिस्टम। ये सिस्टम किससे रिलेटेड है? हेल्थ, सिक्योरिटी, फाइनेंस, एनवायरमेंट। स्वास्थ्य, सुरक्षा, वित्त, वातावरण। फटाक से बताइए। निक्षय प्रणाली। जल्दी से बताइए। हेल्थ, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिलता है। करेक्ट है हेल्थ। नेक्स्ट आपको करेक्ट पेयर जो है वो चूज करना है। खुशीनगर क्या उत्तर प्रदेश में है? आषाढ़ी बीज क्या गुजरात के अंदर? अथिरापल्ली वाटरफॉल्स क्या केरला में? मधेशी क्या बिहार में? मधुपुर फॉल्ट क्या त्रिपुरा में? जल्दी से बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा फटाफट। तो देखिएगा, इस खुशीनगर उत्तर प्रदेश में हम लोग को देखने को मिलता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, बात करी थी। आषाढ़ी बीच न्यू ईयर हम लोग को कच्छी का देखने को मिलता है। कच्छी लोग जो हैं, जो कच्छ के लोग हैं, जो गुजरात में हैं, तो ये भी करेक्ट है। अथिरापल्ली वाटरफॉल केरला के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। मधेशी की बात करेंगे तो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि मधेशी जो है वो नेपाल के अंदर जो मधेश एरिया है साउथ में, वहाँ पर रहने वाले लोगों को मधेशी कहा जाता है, जो तेराई का रीजन है, जिसके बारे में बात भी करी थी हम लोगों ने। इसके अलावा मधुपुर फॉल्ट जो है गाइस, ये भी त्रिपुरा में नहीं है, ये बांग्लादेश में है, राइट। तो ये 4 और 5 को छोड़कर 1, 2, 3 ये तीनों जो है वो करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। अब ये क्वेश्चन बताइए, विक्ट्री डे क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड हम लोग को देखने को मिलता है? विक्ट्री डे जो है वो क्या, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका अंत का प्रतीक है। और मेन रीजन जो है कि बर्लिन जो है 1 घंटे बाद जो है वो मॉस्को से ऑब्जर्व करता है विक्ट्री डे, और इसका कारण जो है वो है टाइम जोन, कि बर्लिन जो है वो मॉस्को से 1 घंटे बाद विक्ट्री डे इसलिए मनाता है क्योंकि टाइम जोन का फर्क हम लोग को देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में। ये इस बारे में हम लोग ने बात भी करी थी, पढ़ाया भी था आप लोगों को पूरा मैंने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ही होगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया। ये दोनों ही जो है वो गलत है। पहला जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग को विक्ट्री डे देखने को मिलता है, ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, तो ये तो सही होगा ही होगा आंसर करेक्ट वाले में।
इसके अलावा मेन रीजन जो है गाइज वो ये है कि मॉस्को बाद में बनाता है ना कि बर्लिन, रशिया बाद में बनाता है ना कि जर्मनी, राइट। तो ये वाली चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। तो ये दोनों भी जो है वो इनकरेक्ट है, दोनों ही गलत है। 9 मई को जो है वो ये बनाता है रशिया और 8 मई को जो है वो बर्लिन का हम लोग को देखने को मिलता है। और अभी रिसेंटली 24 जून को अभी रशिया के द्वारा ये मनाया गया था विक्ट्री डे, ठीक है, क्योंकि पोस्टपोन कर दिया था इन्होंने लॉकडाउन के चलते। तो दोनों ही गलत थे और गलत पूछा था, तो करेक्ट आंसर ये दोनों ही होगा। निप्पन फाउंडेशन ये अभी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये सॉफ्टवेयर कंपनी है यूएसए के अंदर? क्या ये एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? क्या ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एनजीओ है? क्या इनमें से कोई भी नहीं है? निप्पन फाउंडेशन, देखो एनजीओ वगैरह से रिलेटेड पहले भी एक बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो आया था मेरे ख्याल से 2014 या 15 में आया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछा था कि ये क्या है, तो वो न्यूज़ में थी उस समय, तो वो एक एनजीओ थी। तो वैसे ही इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे आएंगे और इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज ये वाला थर्ड वाला करेक्ट आंसर नहीं होगा। हाँ, ये एनजीओ है पर ये यूएसए की नहीं है, ये जापान की एनजीओ है, निप्पन फाउंडेशन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सी बेड प्रोजेक्ट के बारे में जो हम लोग ने बात करी थी 2030 के, तो उसमें ये हम लोग को देखने को मिला था। लोन वुल्फ, ये टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? स्लीपर सेल्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बारे में भी हमने बात करी थी। 3 लोगों की मौत हो गई थी यूके में और 3 और लोग जो है वो इंजर्ड हो गए थे लोन वुल्फ अटैक के चलते। तो जिन बच्चों को लग रहा होगा कि ये स्लीपर सेल है तो वो उनको गलत लग रहा है, ये स्लीपर सेल नहीं है, ये नन ऑफ द अबव है। क्योंकि लोन वुल्फ जो होते हैं गाइस, ये एक इंडिविजुअल होते हैं जो कि किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं। तो ये जो स्लीपर सेल मैंने जानबूझ के आप लोग के लिए रखा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और डीपली जो है वो आप जो है वो ध्यान लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्लीपर सेल जो है गाइस, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही जो है, टेररिस्ट आउटफिट ही जो है वो इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपने हॉलीडे मूवी में भी देखा होगा कि टेररिस्ट आउटफिट जो है वो ऑर्डर्स देते हैं कि कहाँ कहाँ पर बॉम्ब्स लगाना है, तो उसके चलते ये बॉम्ब लगाने जाते थे, राइट। तो ये नहीं है, स्लीपर सेल नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर लोन वुल्फ जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनका कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो आपको अक्सर सिविल सर्विसेज में देखने को मिलेगी। रिलेटेड टर्म्स होंगे और आप जो है वो इंक्लाइंड हो गए इस टर्म्स के बारे में सोचने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में एक भी बार ये आया होगा कि यार ये करेक्ट आंसर है, तो आपको थोड़ा सा और डीपली और फोकस्ड के साथ अपनी तैयारी करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ चाइना सी, इनमें से कौन से आइलैंड्स साउथ चाइना सी के हैं? हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स के बारे में हमने बात करी थी। ईस्ट चाइना सी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हवाईयन आइलैंड को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, तीसरे को, राइट, क्योंकि ये तो यूएसए के पास हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर तो होने ही नहीं वाला ये। तो हवाईयन आइलैंड को अगर आप एलिमिनेट कर रहे हो तो आपने दो तो एलिमिनेट कर ही दिए, राइट। और स्पार्टी आइलैंड, पार्सल आइलैंड, गल्फ ऑफ टोंकिन, ये हम लोग को देखने को मिलता है साउथ चाइना सी में। और ईस्ट चाइना सी में हम लोग को सेनकाकू आइलैंड देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली जापान ने इसका नाम जो है वो चेंज किया था, तो इसको लेकर ये चर्चा में सेनकाकू आइलैंड हम लोग को देखने को मिला था। नॉर्थ टू साउथ में आपको इन हिल्स को अरेंज करना है। नागा हिल्स, जैंता हिल्स, पटकाई हिल्स, मीजो हिल्स, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मीजो हिल सबसे नीचे हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पे अगर आप ऐसे देखेंगे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पे, तो इस प्रकार की पूर्वांचल हिल्स जो आपको दिखाई देती है, उनमें से ये मीजो हिल्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिलती है सबसे नीचे की तरफ, ठीक है। सबसे ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग को पटकाई हिल्स देखने को मिलती है सबसे ऊपर। फिर हम लोग को नागा हिल्स देखने को मिलती है। फिर जैंता हिल्स आप उस तरफ थोड़ा बांग्लादेश की तरफ देखोगे तो आपको उस तरफ से जो है वो इस प्रकार से होती हुई नजर आएगी, आसाम वगैरह की तरफ से, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3124, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में इसको अरेंज करना था, ठीक है। तो ये जो है 3124 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यूनिसेफ किड्स पावर। यूनिसेफ किड्स पावर जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था कि पूरी दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके, पोषण संबंधी सहायता बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए यूनिसेफ किड पावर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था।
क्या ये रेगुलरली बच्चों की डेली एक्सरसाइज रूटीन को ट्रैक करता है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसके करेक्ट आंसर दोनों ही हैं। ये पूरे दुनिया भर में बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, और बच्चों के हाथ में, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि पावर दी गई है कि बच्चे जो हैं वो डेली अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उनके हाथ में जो बैंड होगा वो ट्रैकर होगा। जैसे एमआई का फिटनेस बैंड नहीं आता, वैसे ही बच्चों को ये फिटनेस बैंड दिए गए थे। बच्चे जैसे फिटनेस बैंड पहन के जो भी एक्सरसाइज करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, तो डेली जो है वो उनके पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट होते रहते हैं, और उस पॉइंट्स जो है उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करके यूनिसेफ जो है वो पूरे दुनिया भर में बच्चों को खाना देती है। इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये 100 डेज प्रोवाइड करा रहा है माइग्रेंट वर्कर्स को, और ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा स्कीम का एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका करेक्ट आंसर जो है गाइस वो है नन। ये दोनों ही जो है वो इनकरेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 125 दिन का वर्क मैंडेट इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ये दूसरी है, ये अलग है, और ये इसकी हिस्सा नहीं है, ये डिफरेंट है, ये माइग्रेंट लेबर्स के लिए है, ठीक है। तो ये वाली ये डिफरेंट स्कीम है, ये डिफरेंट स्कीम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुम्रा और उम्रा। अब देखिए, आप मुझे ये मत बोलिए, एक बच्चे ने मुझे लिखा था कि सर आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो। अब आप जो भी इसको प्रोनाउंस करना चाहो आप कर लो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नुम्रा है और ये उम्रा है, राइट। तो क्या ये मून की शैडो जो धरती पर पड़ती है उसको कहा जाता है? और नुम्रा जो है, जैसे ही मून धरती के नज़दीक आता है तो नुम्रा छोटा होता है, और जैसे ही मून धरती से दूर होता है, यानी कि धरती के पास होता है, तो उम्रा लार्ज होता है। तो मून जब धरती के पास होता है तो नुम्रा छोटा होता है, और मून जब धरती के नज़दीक आता है तो उम्रा बड़ा होता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसके बारे में हम लोगों ने जब अभी जो सूर्य ग्रहण लगा था तब उसमें हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था। 21 जून को ग्रहण लगा था, अपन ने शायद 23 जून को इस टॉपिक को कवर किया होगा, 22 या 23 जून को। बताओ जल्दी इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नुम्रा और उम्रा ये मून की ही शैडो है। मैंने आपको पढ़ाया था कि नुम्रा जो है, जैसे ही मून धरती के नज़दीक होता है तो नुम्रा बड़ा होता है। अब देखिए, मून जो होता है ना, तो मून के जस्ट सामने जो काला वाला, जो डार्क ब्लैक वाला जो रीजन होता है, वो जो होता है वो उम्रा होता है, ठीक है, उम्रा होता है। और नुम्रा जो होता है वो वीक शैडो वाला, यानी कि दूर वाला एरिया, दूर वाला रीजन। मैंने आपको डायग्राम में भी पढ़ाया हुआ था, राइट। तो इसको पता है, मैंने एक ट्रिक ढूंढी, मतलब ऐसी मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसी ट्रिक जो है वो काम कर जाएगी याद करने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये वाला जो शैडो होता है ना, ये लाइट शैडो होता है, यानी कि ये बिल्कुल डार्क शैडो नहीं होता, यानी कि इस रीजन पर जो भी लोग होंगे उनके पास जो है वो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, राइट, यानी कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा सन उस रीजन पे, तो पूरा ब्लैक हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये वाला जो रीजन होता है वो ब्लैक होता है। तो ये कौन सा होता है? उम्रा होता है, ब्लैक वाला, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब देखो गाइस, नुम्रा जो होता है, अब इसमें देखो ये जो है वो साइलेंट है, पी इसमें, राइट, इसमें पी साइलेंट है। अब ये पी साइलेंट है मतलब नकली है ये, तो नकली होगा तो इसका जो ब्लैक कलर भी जो होगा वो उतना मतलब नकली होगा, यानी कि मान के चलो लाइट होगा, फेडेड होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप ऐसी कुछ ट्रिक लगा के याद कर सकते हो, और आपके पास भी कोई अच्छी ट्रिक होगी तो उसके अकॉर्डिंग याद कर लो। तो मुझे तो ऐसा अच्छा लगा कि मैं वाली इस ट्रिक से जो है वो आप लोग को शायद अच्छा लगेगा, याद रख सकते हो। तो ये था नुम्रा और उम्रा। अब वो प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो अब आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और आज 12 क्वेश्चन थे, और 12 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर लिखकर बताइएगा। टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगी है तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में अगर आप अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारे 100 डेज़ के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पर कांटेक्ट करके, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। इसके अलावा फुल फ्लैज क्रैश कोर्सेज भी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। तो पूरी डिटेल्स आप लोग को इन नंबर पर जो है वो मिल जाएगी।